डिविजिबिलिटी रूल का सवाल है दोस्तों। इस टाइप के सवाल आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 5 अंकों की एक संख्या है, ये 40 से विभाज्य है, तो y प्लस जेड का मैक्सिमम संभावित मान क्या होगा, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी y प्लस जेड की। ठीक है, बड़े ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर ये किससे डिवाइड हो रहा है, तो ये डिवाइड हो रहा है हमारा 40 से। 40 से डिवाइड होने का मतलब ये है कि अगर वो 40 से डिवाइड हो रहा है तो पक्का है कि उसके लास्ट में 0 होगा, तो इसके लास्ट में 0 है, तो ये 0 से ये 0 आपका कट गया। अब ये जो है पूरी संख्या, अब ये संख्या 4 अंक की बची है, ये 4 अंक की संख्या 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर किसी संख्या के अंक, लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड हो जाएंगे तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब लास्ट के 2 अंक कौन से बचे हुए हैं, यहाँ पर y और z बचा हुआ है, ये 2 अंक, ये अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब ये 4 से तो डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों अंक को हमको ऐसा लेना है कि 4 से कटने वाला आ जाए। ठीक है, अब y प्लस जेड का जो है वैल्यू वो मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम होने के लिए z की भी वैल्यू मैक्सिमम लेनी पड़ेगी और y की वैल्यू भी मैक्सिमम लेनी पड़ेगी। अगर हम z की मैक्सिमम वैल्यू तलाशें यहाँ पर, तो z की मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि z एक डिजिट है, y भी एक डिजिट है, तो डिजिट मैक्सिमम कितना हो सकता है, 9 हो सकता है। अगर हम यहाँ पर 9 रखेंगे, z की जगह पर 9 रख दें थोड़ी देर के लिए मानिए, तो 9 रखते ही ये जो संख्या है बन जाएगा एक ऑड नंबर, और ऑड नंबर कभी भी 4 से नहीं डिवाइड होता है, मतलब z की वैल्यू 9 तो नहीं हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 9 नहीं होगी। ठीक है, तो z की जगह पर क्या रख दें हम लोग, 9 से थोड़ा छोटा आ जाइए, यानी कि 8। तो यहाँ पर z की जगह पर हम क्या रख दें, 8 रख देते हैं, और तब ये 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर y की जगह पर क्या रखें, मैक्सिमम वैल्यू लेना है, तो y की भी मैक्सिमम वैल्यू लेना है। तो z की मैक्सिमम वैल्यू तो मिल चुकी है, हमारे पास 8 होगा। y की मैक्सिमम वैल्यू 9 लेके देखते हैं क्या 4 से कटेगा, इसको 9 ले लीजिए मान लीजिए। ठीक है, तो क्या कट पाएगा 4 से, 4 दूना 8 बचा 1, तो 18 हो जाएगा, नहीं कटेगा 4 से, ये है ना। तो मतलब y की वैल्यू यहाँ पर 9 नहीं होगी, तो y की वैल्यू 9 से थोड़ा छोटा आ जाइए, यानी कि 8 पर आ जाइए। क्या हम यहाँ 8 रख दें y की जगह पर, तो 4 से कटेगा क्या, बिल्कुल कट रहा है दोस्तों, यानी कि y की वैल्यू भी यहाँ पर हमने 8 लिया तब जाके ये सेटिस्फाई हुआ, मतलब 4 से डिवाइड हुआ। तो y और z दोनों की वैल्यू 8 8 होगी। हमें y प्लस z चाहिए था, जोड़ लीजिए, 8 और 8 कितना हो जाएगा, y प्लस जेड 8 प्लस 8 यानी कि 16। तो 16 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से।